Today I am going to teach you use of did. यस, आपने सही सुना। आज की क्लास में हमारा क्लास डिड का होगा। हम लोग सीखेंगे डिड का यूज कहाँ पर किया जाता है। देखते हैं, इसका फर्स्ट स्टेप है किसी स्टेटमेंट को जब इम्फेटिक बनाना हो, कोई स्टेटमेंट हो, कोई जनरल सेंटेंस हो, उसको इम्फेटिक बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, डिड का यूज करते हैं। और अक्सर डिड का यूज पास्ट टाइम वाले सेंटेंसेस में किया जाता है। जो पास्ट टाइम यानी बीता हुआ समय है, उसी के लिए डिड का यूज होता है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। आई डिड टीच, मैं पढ़ाता तो था। शी डिड कम, वह आती तो थी। शी डिड कॉल मी, वह मुझे बुलाती तो थी। दे डिड रन, वे लोग दौड़ते तो थे। अभिराज डिड लर्न इंग्लिश, अभिराज अंग्रेजी सीखता तो था। इन सेंटेंसेज में हम लोग देख रहे हैं कि जितने सेंटेंसेज हैं सब पर इफेक्ट पड़ रहा है, दबाव दिया जा रहा है उस सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए। जैसे हम लोग देखें कि आई डिड टीच, मैं पढ़ाता तो था, निश्चित रूप से पढ़ाता था, इस बात से स्पष्ट हो रहा है। तो सेंटेंस पर दबाव दिया जा रहा है। तो इन एग्जाम्पल से हम लोग ये देखें कि जितना सेंटेंसेज है सब में डिड का यूज करते ही वो इम्फेटिक बन गया, उस पर जोर पड़ गया, उस पर दबाव पड़ गया। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ कि किसी स्टेटमेंट को इम्फेटिक बनाने के लिए डिड का यूज किया जाता है। क्लियर? अब अगला स्टेप है, डिड का यूज सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव एच इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है। डिड का यूज पास्ट टेंस के, जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का नाम नहीं सुने हैं, वही है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल जो भी बोलते हैं, उनके साथ हम लोग डिड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसको भी। आई डिड नॉट गो देयर, शॉर्ट में बताएंगे आई डिडंट गो देयर, मैं वहां नहीं गया। आई डिड नॉट लव, मैंने प्यार नहीं किया। दे डिड नॉट हेल्प मी, वे लोग मेरी मदद नहीं किए। मुझे आशा थी कि शायद हेल्प हम मांगे हैं कहीं मिल जाए, लेकिन वे लोग मेरा हेल्प नहीं किए, मेरी मदद नहीं की। वी डिड नॉट टेक कॉफी, हम लोग कॉफी नहीं पिए। सही, हम लोग जब तक थे तब तो कॉफी आया नहीं था, तो पिएंगे कैसे? अब आप भी जो आए हैं तो आप जाने कि रास्ते में रह गया कि कहाँ पर था, हम लोग को नहीं मिला, नहीं पिए, तो बोलेंगे आई डिड नॉट टेक कॉफी, हम लोग कॉफी नहीं पिए। ही डिड नॉट सीक, he did not seek, उसने नहीं खोजा। अगर खोजा होता तो वहीं पर हम लोग थे, जरूर मिलते। तो इस तरह से हम लोग डिड का यूज निगेटिव सेंटेंसेज में कर लेते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में डिड का यूज
कैसे किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क के रूप में डिड को पहले रखा जाता है। डिड यू फॉरगेट मी, डिड यू फॉरगेट मी, क्या तुम मुझे भूल गए, क्या तुम मुझे भूल गए। एक ही साथ हम लोग रहते थे, पढ़ते थे, खेलते थे, और आज पहचानने से इनकार कर रहे हो। डिड यू फॉरगेट मी, क्या तुम मुझे भूल गए। डिड सी मिस्टेक, डिड सी मिस्टेक, क्या उसने गलती की। डिड ही बाय अ पेन, डिड ही बाय अ पेन, क्या उसने कलम खरीदा। डिड सी अब्यूज यू विदाउट एनी रीजन, डिड सी अब्यूज यू विदाउट एनी रीजन, क्या वह बिना मतलब के तुम्हें गाली दी, क्या वह बिना मतलब के तुम्हें गाली दी। आदत है उसका, तो याद ही होगी। डिड दे मीट यू, डिड दे मीट यू, क्या वे लोग आपसे मिले। बोल रहे थे कि हमको मिलकर जाना है, बहुत दिन हो गया मिले हुए सर से। तो वही हम पूछ रहे हैं कि डिड दे मीट यू, क्या आप लोग आपसे वे लोग मिले। इस तरह से डिड के इस छोटे से क्लास में इसके यूज को हम लोग देखे, पढ़े, समझे। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं एक न्यू क्लास के लिए, जो अगले बार हम लोग प्रेजेंटेशन में आएंगे।